इस बौद्धिक सत्र में हमें जिनका मार्गदर्शन, ज्ञान, शिक्षा जिनकी मिलने वाली है, पहले मैं विषय बता दूं। विषय है उसका हेल्थ एंड हाइजीन। इसे क्या है? हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ माने, जोर से बोलो, हेल्थ माने स्वास्थ्य, और हाइजीन स्वच्छता। क्या? हाइजीन कहते हैं स्वच्छता। दांतों से, आंखों से लेकर पूरी बॉडी की हेल्थ एंड हाइजीन विषय रहेगा। और रहेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन कहते हैं पोषण। हम जो खाते हैं खाना वही है, उसको व्यवस्थित करना होता है। उस पर हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है डॉक्टर भूमिका सिंह जी। निवेदन है और ब्रश करने के बाद में फिर भी हम कुछ खाते हैं। तो ब्रश करने की जरूरत क्यों है? हाँ, जो रात को हम खाते हैं, अब पता है मम्मी 10 बार कहेगी रात को सोने से पहले ब्रश करना, पर हमें पता है तो नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? दांतों में बनेंगे बैक्टीरिया, और अगर हम उनको सुबह साफ नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया के साथ खाना खाएंगे। बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? फिर आप लोगों का क्या होगा? ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन तो काम होता है, पहले पेट में दर्द होगा, आप रोएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? 2 मिनट का काम है। सबसे पहले जगते ही हमें क्या करना है? दांत साफ करना है। और अपनी मम्मी की बात माननी है तो रात को भी ब्रश करके सोना है। कौन मानेगा? तो सबसे पहली हाइजीन शुरू होती है ओरल हाइजीन, यानी दांत साफ करना। अच्छा, अब आपके मुंह में से दांत है, बताओ और क्या है? तो क्या जीभ साफ करना जरूरी नहीं होगा? अब आपको एक चीज पता है, कम से कम 6 ऐसी बीमारियां होती है पेट की जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से होती है। ठीक है? अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो 6 तरीके की पेट की बीमारियां हो सकती है। ठीक है? तो अगर 6 बीमारियों से बचना है तो बहुत सिंपल चीज थी, क्या थी? सुबह जब के ब्रश करनी थी और हमें अपनी टंग भी क्लीन करनी थी। और मुझे पता है बच्चों की सब ब्रश के साथ टंग क्लीनर आना है, बस हम खेलते हैं, ब्रश से टंग क्लीन नहीं करते। तो आपसे सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जितनी दांतों की सफाई जरूरी है उतनी आपकी टंग की सफाई भी जरूरी है। अब कौन सी ऐसी चीज थी जो आपकी दांतों के लिए, आपकी टंग के लिए बुरी हो सकती है? कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती है? बच्चा बताएगा बोल? अच्छा, बाहर की चीजें। देखो, बहुत अच्छी बात कही आपने, बाहर की चीजें। बाहर की चीजें क्या हो सकती है? एक, कौन कौन बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है? तो कोल्ड ड्रिंक आपके दांतों के लिए अच्छी है, पता है? कोल्ड ड्रिंक में इतनी शुगर होती है कि आपके दांत धीरे 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 पीले होते होते पूरे दांत खराब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। अब क्या पी सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह जो ठंडा भी और टेस्टी भी हो? दूध पी सकते हैं। चलो, दूध टेस्टी लगता है। नींबू पानी पी सकते हैं, दही वाली लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ठीक है? और शरबत भी पी सकते हैं, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। उससे आपके दांतों को ही नहीं, आपके पेट को भी नुकसान पहुंचता है और फिर बाद में जाके
उसके लिवर के लिए, उसके दांतों के लिए बात मानेंगे। उसके बाद में क्या होता है ये हमारे नाखून होते हैं। स्कूल में टीचर चेक करेंगे, जब आप खाना खाते हो तो नाखून गंदे हैं अगर तो बताओ पेट में जाएगा वो कीड़ा, बैक्टीरिया पेट में जाएगा ना। तो हमें हमेशा नाखून काट के रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि वो होता है पर वो दिखता नहीं है हमको, समझ रहे हैं आप सब? वो होता है पर वो दिखता नहीं है और वो पेट में जाता है, फिर आपको बीमार करता है। तो सब बच्चे अपने नाखून काट के रखेंगे और रोज नहाएंगे, सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में रोज नहाना है। अच्छा, सर्दियों में कौन कौन नहीं नहाता है? देखो बच्चे है ना, पर क्या करना है बेटा, सर्दी में भी नहाना है, गर्म पानी से नहाना है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, है ना, गर्म पानी से नहाना है। अगर नहीं नहाएंगे तो स्किन वाली बीमारियां होगी, है ना, स्किन में भी तो बैक्टीरिया होता है। और नहाने के बाद में साफ धुले हुए कपड़े पहनना है, ठीक है। तो ये आप लोगों की हाइजीन की बात। अच्छा, जिन जिन की मम्मियाँ हैं खाना बनाती है तो आपसे घर जाके क्या कहेंगे, मम्मी नाखून काटने हैं, ठीक है, और खाना बनाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने हैं। कौन कौन बताएगा कि धोने? अच्छा, उससे क्या फायदा होगा बेटा? कोई बच्चा बताएगा क्या फायदा होगा अगर मम्मी हाथ धो के खाना बनाए? जब आपके स्कूल में कुछ होता है तो आप लोग जाके बोलते हैं ना घर पे कि हाँ मम्मी आज स्कूल में ये बताया था। अब मम्मी पूछेगी कि हाथ धोने से क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? क्यों मम्मी को खाना बनाने से पहले हाथ धोने दें? क्योंकि बेटा सबसे बड़ी चीज ये है खाना शुद्धता से। हमारे धर्म में क्या कहते हैं, नहाकर रसोई में घुसना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ शुद्धता होगी वहीं पे सेहत निवास करेगी, ठीक है। तो हाथ धोने से हाथ में जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी गंदगी होगी वो हट जाएगी और हमारा खाना शुद्ध होगा। तो सबसे पहली चीज है अपनी मम्मियों को भी ये बात बताइए। अब उसके बाद की बात, जो बड़ी बच्चियां हैं, छोटे बच्चों के लिए फेस की हाइजीन हो गई, बालों की हाइजीन, दांतों की हाइजीन हो गई, नाखून हो गई। अब बड़ी बच्चियों के साथ और आप लोगों की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग और आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइप के पैड्स आते हैं जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहली चीज है कि कपड़ा यूज क्यों नहीं करना चाहिए, वो तो मम्मियों के जमाने से चली आ रही चीज है। तो बेटा मम्मियों ने आपको शायद ये बताया होगा कि हमारे टाइम पे हम कपड़ा यूज करते थे, लेकिन फिर उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की शायद वो नहीं बताई। कपड़ा यूज होता है बेटा, उसके बाद में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। अगर आप लोग पैड भी यूज कर रहे हैं, बहुत मैंडेटरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि आप हर 6 घंटे बाद में इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि पैड खराब नहीं हुआ था मैडम और इसलिए हमने चेंज नहीं किया। आपको 6 घंटे बाद उसे चेंज करना है। बच्चियाँ सुबह आती हैं स्कूल, आप प्रिपेयर होके आते हैं, जब आप घर जाएंगे तो इस चीज़ का वेट नहीं कीजिए कि पूरा खराब नहीं हुआ था या मैडम मोड़ दे था आज तो ठीक है वो गंदा ही नहीं हुआ था, हम 24 घंटे तक लगा के बैठे थे। नहीं, बैक्टीरिया डेवलप होने के लिए टाइमिंग का वेट नहीं करता, 6 घंटे बाद आप बदलिए, क्योंकि जब एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा उसको ठीक करने के लिए 4-5 महीने दवाइयाँ खानी है। आप किसी भी पैथी में जाइए, अगर आपको 15 दिन में रिलीफ मिल जाएगा आप दवाइयाँ छोड़ते हैं, पर वो रिकरेंस मतलब वापस होता है और पूरी तरह से ठीक होने के लिए 4 से आपको कम से कम 4 से 6 महीने दवाई खानी पड़ती है। और जो तकलीफ आप झेलते हैं, आप एक जो बड़ी बच्ची आप इस चीज़ को समझिए, मात्र इतनी सी गलती थी, हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाए थे। बड़ी बच्चियाँ बहुत अच्छी जानती है, बी वॉश डिजाइनर वॉश आते हैं आजकल मार्केट में, उसका यूज़ पर डे करना ज़रूरी है। पर डे करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि पीएच मेंटेन रहे, ताकि आपको खुजली, जलन, सफ़ेद पानी जैसी समस्याओं से बच सके।
मैं जानती हूँ आप लोग अभी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हो, पर पब्लिकली नहीं बोल पाते कि हाँ मैडम मेरे साथ ये दिक्कत है, या पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने शेयर नहीं कर पाते। पर बहुत सारी वजह ऐसी होती है, बाद में जाके उसके और साइड इफेक्ट भी होते हैं। बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम आती है कि 12-13 साल की बच्ची ये मैडम घुटनों में और कमर में दर्द है, वो चीज़ उसको समझ में भी नहीं आ रही होती क्यों हो रहा है। और बेसिक चीज हाइजीन मेंटेन करिए ताकि आप फर्दर इन्फेक्शन से बच सकें। सेकेंड पीरियड्स होते हैं बच्चों आप लोगों के, मैंने सिर्फ हाइजीन पे बात की अभी कि क्यों कपड़ा नहीं लगाना है और पैड्स क्यों यूज करने हैं। आप लोगों की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। उसकी एक गाइडलाइन में जनरल नहीं दे सकती आपको कि ये बेस्ट है, ये कंपनी बेस्ट है, नहीं। आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग चूज कीजिए कि हाँ ये कंपनी ठीक है, मेरे को मेरी जेब को ये ठीक लगता है, मेरी बॉडी को ठीक लगता है, क्योंकि वो हर स्त्री का बॉडी टाइप अलग होता है। अब बात करूंगी अगर मैं आपसे साइकिल की, तो 25 to 35 डेज इज ओके। 25 से 35 दिन में, अगर 35 के बाद और 25 से जल्दी है तो हाँ आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कोई बड़ी बीमारी हुई हो सकता है खून की कमी है इसलिए भी हो गया, आपके एग्जाम थे या फैमिली में कोई कंडीशन थी, मेंटल स्ट्रेस हुआ, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, हो जाता है, सबके साथ हो सकता है। तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, मम्मी ये गलत है, या पापा से अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप कह सकते हैं ये दिक्कत है, एक बार आप हमारी बात सुनो, बाद में कुछ बिगड़ जाए उससे बेहतर है कि हमें भी एक बार कंसल्ट करें। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक बार आप कंसल्ट करेंगे, हम दवाई दे के देखते हैं, ठीक है, 15 दिन में मैटर क्लियर हो जाता है। और अगर उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो हार्मोन रीस्टोर करना फिर बाद में भारी पड़ता है, जब हम उस चीज़ को इग्नोर करते 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 चीज़ बिगाड़ चुके हो। सेकेंड चीज़, बच्चे मेरे पास आते हैं तब ये कहते हैं मैडम आइडियलिस्टिक कितने दिन तक हमारा पीरियड चलना चाहिए, तो आप लोग शेयर करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। एक्टिव पीरियड होता है 3 से 4 दिन, उसके बाद में वो कम होते होते मैक्सिमम 7 से 8 दिन में वो खत्म हो जाता है। आप लोगों के फ्लो का टाइप अलग हो सकता है, ब्लीडिंग भी होगी, क्लॉट्स भी होंगे, कोई कहता है पानी जैसा ब्लड आता है, कोई का ब्लैक आता है, वो आपकी हीमोग्लोबिन का स्टेटस और आपके खान पान पर डिपेंड करता है कि आपकी फ्लो का टाइप क्या होता है। और एडजस्ट 7 से 8 दिन, अगर 4 दिन से कम है, 8 दिन से ज़्यादा है तो बच्चों आ जाओ, फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि गड़बड़ क्यों हो रही है। पर उस संबंध में पहले अपनी माँ से और बाद में हमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती है जो इग्नोर होने के बाद में इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर उसको संभालना भारी पड़ता है। आप लोग PMOS आजकल बड़ी कम चली हुई है, पॉलीसिस्टिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS बोलते थे आप लोगों के टाइम पे, और बहुत बड़ी बीमारी थी। बच्चियाँ अक्सर कंप्लेन करती हैं मैडम बाल तो सर में बाल होने चाहिए, वो झड़ते हैं, चिन पे आ रहे होते हैं, पीरियड 2 महीने 3 महीने में आते हैं, वो भी दवाइयाँ नहीं तो आएंगे, वेट बढ़ता जाता है, हम कितना भी वर्कआउट कर लें, हम खा भी नहीं रहे हैं तो भी वेट बढ़ता ही जा रहा है, और वीकनेस इतनी है कि हम 10 मीटर नहीं चल पा रहे हैं। और ये आप लोगों के साथ नहीं है तो शायद हो सकता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं सोसाइटी में, फैमिली में, बहुत सारी बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और फर्दर उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रिजल्ट होता है कि लिवर किडनी तक पे असर पड़ता है, जो आजकल मैंने शायद 6-7 बच्चियों के साथ देखा। तो जब मैं आप लोगों अभी छोटी स्टेज में तो बच्चों जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो आप पहले अपने घर में बात करो और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, और हमें ठीक करना है क्यों नहीं हो रहा है, अगर सही नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या कमी थी जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। ठीक है, तो ये मैटर हम को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के साथ में, और फिर पेरेंट्स के साथ आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ही पास में आओ, जो डॉक्टर जिसके आप बात करने में कंफर्टेबल हैं और वहाँ जाइए पेरेंट्स के साथ में, इसे डिस्कस कीजिए। अब बच्चियाँ हैं आप लोग, तो बहुत सारी बीमारियाँ बेटा वो भी होती है जो आपके रेगुलर खान पान को अगर आप मेंटेन करके चलें तो आप उस चीज़ से भी बच सकती हैं। बहुत सारी बीमारियां खान पान की वजह से ठीक भी की जाती है
और खान पान खराब होने की वजह से आपके हो भी जाते हैं। एक लास्ट 2 सेशन से जो हमारे एडब्ल्यूसी वर्कर्स का सेशन होता है उसमें एक बात सुनने में आई कि 6-6, 7-7 साल के बच्चे से लेकर और बहुत बड़े बुजुर्गों तक किडनी में पथरी की समस्या बहुत बढ़ रही है। ठीक है, और वजह क्या होती है पता है? कोई बताएगा क्यों बनती है पथरी? किसी को पता है? अच्छा, किडनी काम क्या कर रही थी? बड़े बच्चों में से तो पता होगा। किडनी बेटा आपका ब्लड फिल्टर कर रही थी और यूरिन प्रोडक्शन कर रही थी, यानी आपकी बॉडी में जितना कचरा था, टॉक्सिन्स थे, उनको कलेक्ट करना और बाहर फेंकना। पथरी क्यों बनाती उसमें? क्योंकि आपने पानी नहीं पिया था। जब आपने पानी नहीं पिया था तो किडनी को रॉ मटेरियल मिला नहीं और उसने कचरा फेंकना बंद कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया और बाद में तो स्टोन बन गया। जब एक बार स्टोन का पेन होता है ना, अगर आप दूसरे को देखें तो शायद आप डर भी जाएंगे। खुद की होना बहुत बड़ी चीज होती है, दूसरे को देख के भी शायद डर जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहली चीज, बहुत आसान सी चीज जो घर में पेरेंट्स भी कहते हैं और गर्मियों में हम हर किसी को कहते हैं, पानी बहुत पीना है। अब किसको कितना पानी पीना है? ये बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर टीचर्स थोड़े बड़े हैं और बड़े लोग तो और बड़े हैं। तो अब क्या सबकी बॉडी को इक्वल पानी चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा आपको कितना पानी पीना है? किसी को कोई अंदाजा है? चलो छोटे नहीं, बड़े बच्चे टीचर्स में से कोई बता सकता है? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना पानी पीना होता है? किसी को नहीं पता? ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे एक्टिव बहुत होते हैं। ठीक है, भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और पसीने बहुत आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी वेट 20 kg है तो 1.5 लीटर। ठीक है, और 1.5 लीटर कब है? जब आप भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में भागेंगे, दौड़ेंगे, पसीने आएगा तो एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी फ्रिज के 2 बॉटल कम से कम। ज्यादा पिएंगे तो बहुत अच्छा है, 2 लीटर है आपकी बॉडी की मिनिमम जरूरत। अच्छा, जिसका बॉडी वेट 40 किलो उसके लिए तो एक रफ आइडिया अगर हम मानते हैं, दुगना कर लो उसका। 20 किलो बॉडी वेट 1.5 लीटर पानी, 40 किलो बोलिए। ठीक है, तो 20 किलो बॉडी वेट पे 1.5 लीटर पानी और अपना बॉडी वेट सबको पता होता है, तो अकॉर्डिंगली पानी पीते। ये होते हैं गर्मी के लिए 1.5 लीटर गर्मियों के लिए, क्योंकि कोई कितना भी चाहे वो भाग दौड़ नहीं कर रहा है लेकिन पसीने सबको आएंगे। ठीक है, और बॉडी हीट सबकी होती है तो उसको रिलीज करने के लिए बॉडी पानी को ऑब्जॉर्व करती है। अच्छा, सर्दियों में ये 20 kg बॉडी वेट हो जाता है, वो होता है आपका हेल्दी वाटर इनटेक। अब कई बार होता है कि बच्चे छाछ पी के आते हैं, जूस पी के आते हैं, पीते हैं ना, दूध पी लेते हैं। तो जब आप कोई लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, छाछ, दूध, जूस, शरबत, जब एक लिक्विड इनटेक होता है तो आपका पानी का इनटेक कम हो जाता है उसी प्रोपोर्शन में। यानी 1 गिलास छाछ पी थी तो अपने टोटल इनटेक से आप 1 गिलास को कम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया तो वो वापस पूछ सकता है। पानी क्यों पीना है? क्योंकि पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, उससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे और सबसे जरूरी चीज वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन बाहर फेंकने में किडनी की हेल्प करता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी की अगर सफाई करनी है तो क्या पीना पड़ेगा? तो अब आप बच्चे पानी पिएंगे। अच्छा, अब किस किस को अपना बॉडी वेट पता है? शरीर का वजन, शरीर का वजन किस किस को पता है? तो चलो अपने बॉडी के हिसाब से किसको पता चला कि मेरे को कितना पानी पीना है? ठीक है, जिसको नहीं पता चला है वो फिर बाद में अपनी टीचर से पूछेगा कि मैम मेरा बॉडी वेट कैसा है, ये कैसे पता चलेगा और फिर मैं कितना पानी पीऊंगा। ये बात है पानी की, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो पहले हम पानी की बात करें, अब उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमको चाहिए होती है। तो अब छोटे बच्चों में से कौन कौन बताएगा?
कि बॉडी मजबूत बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, बताओ। अच्छा, किसकी मम्मी कहती है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है? किसकी मम्मी दूध पीने के लिए पीछे पड़ जाती है? अच्छा, बहुत बार मम्मी की बात मान लेता है। अच्छा, तो सोचो आपको हरी सब्जियां खिला के मम्मी को क्या मिलता होगा? खुशी। अच्छा, और आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, ठीक है, हम आपको एक चीज बताते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलोइंग, ठीक है, आसान शब्दों में बताते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। आयरन, फॉलिक एसिड दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। अब आपके आयरन खाने से मम्मी का क्या फायदा हो रहा है बेटा? कौन बताएगा? मम्मी ने आयरन तो खिला दिया, और मम्मी को क्या फायदा हुआ? मम्मी ने डांट डांट के अनार खिलाई, एप्पल खिलाई थी, आपने खाई नहीं थी, मम्मी ने डांट के खिलाई, तो मम्मी को क्या फायदा हुआ था आपके आयरन आने से? अब आपको एक बहुत सीरियस बात बताते हैं, ठीक है बेटा, मैं 2015 से शायद छोटे बच्चों के साथ डील करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में, और आपको एक चीज बताते हैं कि अगर हम 1 लाख बच्चों की बात की जाए, और खासकर बच्चियों की, मेल चाइल्ड थोड़े अलग है क्योंकि उनका बॉडी टाइप अलग होता है, अगर हम 1 लाख बच्चियों की बात करते हैं ना, तो उसमें से कम 65,000 बच्चियां खून की कमी की शिकार होती है। खून की कमी अभी बहुत छोटी चीज लगी, अब सोचो अगर आपको खून की कमी होगी तो आपको क्या क्या हो सकता है? कभी सोचा है क्या होगा? बड़े बच्चों में मतलब पीरियड स्टार्ट हो गया, या आप जब इतने बड़े हो गए कि शादी लायक हो गए, उसके बाद की तो बात बहुत बात। सबसे पहले हम बात करेंगे टीनेजर बच्चियां जिनके पीरियड आते हैं। छोटे बच्चे से शुरू करते हैं और टीनेजर बच्ची तक जाते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां, अगर अभी इनमें खून की कमी होती है तो सबसे पहले इनके साथ क्या होगा? सबसे पहली चीज ये होगी बेटा, आपके बाल झड़ जाएंगे, स्किन रफ होगी, ये होगा इनिशियल लेवल पे। आपकी मम्मी खुद कहेगी मैंने क्रीम लगाई थी फिर भी स्किन ड्राई दिखती है, इसके मुंह फटे ही रहते हैं, इसके बाल इतने रफ रहते हैं, मैं तो मुंह तेल लगा के फिर भी गंदे ही दिखते हैं। सबसे पहले इतना ही होगा। फिर उसके बाद में जब आप खेलने जाओगे ना, थोड़ा सा दूर दौड़ोगे, क्योंकि जब बॉडी में खून नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप दौड़ भाग के दूर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आप वीक होते जाएंगे, आंखों की रोशनी कमजोर होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और मम्मी मेरे सर में दर्द है, मम्मी मेरा सर भारी है, मेरी आंखों में दर्द है, फिर बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं। और जब भी अगर नहीं समझ में आती है बच्चों का हीमोग्लोबिन या जिसको खून आप लोग कहते हैं, जिस टाइम से कम जाता है तो बच्चों को दौरे पड़ने लग जाते हैं। दौरे समझते हैं? दिमाग की बीमारी हो रहा है। तो इतना बुरा हम तो नहीं चाहते ना हमारे साथ हो। तो जब मम्मी ये कहे ना कि एप्पल खा लो बेटा, अनार खा लो, हरी पत्तेदार सब्जियां खा लो, तो हमें मना नहीं करना है, चुपचाप खा लेना है, ठीक है। जब मम्मी किशमिश भिगो के कहे ना इसको खा लो, तो उसको खा जाना है, ठीक है, वहां नखरे नहीं करना, नहीं तो दवाइयाँ लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, और बीमारी में आप परेशान होकर बोलते हैं। अब उसके बाद में आते हैं हम थोड़े बड़े बच्चे, जो यानी टॉडलर्स नहीं है, बड़ी हो गई है लड़कियाँ 6 साल की से लेकर 12 साल तक, 11 साल तक, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझने लग गए हैं, पर पीरियड लेना है। अब उन बच्चों के साथ क्या होता है? उनको पता तो है कि हाँ खाना है, पर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, होता है ना, पर उनको क्यों खाना है? बेटा बाल झड़ जाएंगे तो वो टेस्ट फिर भी ठीक है, गंजे हो गए तो और बुरे लगेंगे, सच्ची, या फिर स्किन पे वाइट वाइट धब्बे बनने लगेंगे, पेट में कीड़े होंगे, फिर वो उससे अच्छा ना हम खा लेते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर में मम्मी हमें कॉम्बिनेशन में देती है, ठीक है, जो मैं चाहे टीचर से भी कहूँगी, क्योंकि स्कूल्स में टिफिन चेक होते हैं, टिफिन चेक होता है, एक गाइडलाइन आती है, आप बच्चे को अचार दे दीजिए, ठीक है, होता है। तो अच्छा, कई बार अचार खाना बेनिफिशियल हो जाता है, हाँ तो करने पर बच्चों बताओ क्यों हो जाता है? क्योंकि टेस्ट अच्छा होता है? नहीं,
हूँ। पहली चीज जो बेसिक मैंने बच्चों के साथ बताया कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी रक्त में जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, वो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। खेलना कूदना है, आपकी दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी, थके रहोगे, आप कितना भी रेस्ट करोगे तो भी थके ही रहोगे। और सेकेंडरी सिम्टम जब आते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, वजन अपने आप कम होता जा रहा है, या फिर ट्राइसरी में आते हैं कि स्किन पीली दिख गई है और बॉडी को सूजन आ रही है, ये बहुत बाद में जाके ये चीजें दिखने लगती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। और बड़ी बच्चियों के लिए क्लियर चीज़ है, पीरियड डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होगा, ये चीज़ बड़ी बच्चियों में भी दिखने लगती है, नाखून टूटने लग जाएंगे आपके अपने। अब करना क्या होगा? पहली चीज हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, ये बच्चों ने सीखा। अब एक चीज बताएं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हमने 20 ग्राम पालक खाया तो वो 20 का 20 ग्राम हमारे काम आए। 20 ग्राम में जितना आयरन था, जितना फॉलिक एसिड था, वो सारा हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, जब भी हम आयरन वाली कोई चीज देंगे, आयरन वाली चीज कैसे? एप्पल, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, या काली किशमिश मम्मी भिगो के देती है। इन वाली चीजों के साथ दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खानी, ठीक है? क्यों नहीं खानी है? बड़े बच्चों में से तो बताएगा 7th 8th 9th ऐसे हैं, 8 तक के बच्चे नहीं पता, ठीक है। अब हम इस चीज का एक फॉर्मूला बताते हैं आपको कि बेटा जब आप दूध या दूध से बनी हुई चीजें लेते हैं और उसके साथ में आप आयरन वाली फूड खा लेते हैं, तो आयरन और दूध वाली चीज चिलेट हो जाती है। चिलेट समझा पाएंगे, कंबाइंड हो जाती है और बॉडी उस आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करती, वो लेटन के साथ निकल जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब क्या किया जाए कि बॉडी उसको अच्छे से अच्छे अब्जॉर्ब करे? वो होता है विटामिन सी। जब विटामिन सी बॉडी में आप आयरन के साथ लेंगे तो वो 100% अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। विटामिन सी कैसे होगा? यानी जब पराठा पालक का हो, मेथी का हो, बथुए का हो, चलाएगा तो इसके साथ आम का अचार खाना है, ठीक है, क्योंकि आम का अचार कच्चा आम होता है, विटामिन सी होता है। जो भी खट्टे फल सब्जियां हैं उनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। आप बच्चे समझ रहे हैं? तो जब भी पराठा हरी सब्जी का होगा तो कीचड़ से अलाउ करें, ठीक है, उसके साथ में खट्टे फल, नींबू का अचार, आम का अचार ओके है। लेकिन अगर पराठा आलू का है तो फिर छाछ होगी, छाछ या दही। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च ज़्यादा होगा तो पचाने के लिए चाहिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया गंदे वाले नहीं, गुड बैक्टीरिया जो दही में होता है, लैक्टोबैसिलस, वो आपका खाना जल्दी पचा देगा। इसीलिए मम्मी लोग खाने के बाद क्या खिला देते हैं गर्मियों में? छाछ, ताकि आपका खाना पचे। तो जब मम्मी कहे ना खाने के बाद एक गिलास छाछ पी लो, तो मना नहीं कीजिए, वो आपकी भलाई कीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज आता है प्रोटीन। जो बच्चे दाल नहीं खाते, जो बच्चे चने भिगोए हुए नहीं खाते, जो बच्चे पनीर खाना पसंद नहीं करते, तो आपकी जो बेटा जितने बाल हैं और जितने नाखून हैं वो सब प्रोटीन है। और जब प्रोटीन की कमी होगी तो गंजे हो जाओगे, नाखून टूटेंगे, तो किसी को अच्छा लगेगा गंजा होने के बाद? बड़े बच्चों में होता है ना बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो जिस बच्चे के बाल झड़ता है ना वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना शुरू करे, चने मूंग मोड़ भिगो के खाना शुरू करे, अपने आप 70% ठीक हो जाएगा। क्योंकि 70% बच्चियों में वजह होती है प्रोटीन की कमी। 30% ठीक है, कुछ डेंड्रफ हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, आयरन डेफिशिएंसी हो गई, बाकी 70% आप लोगों में प्रोटीन की कमी होती है, इसीलिए बाल झड़ते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं, सेलेनियम है, मम्मी जब बादाम भिगो के दे दिया हम उसका नाक चढ़ा के भाग गए हैं, होता है, मुझे पता, मेरे बच्चे भी करते हैं, मुझे डांट सुनाना पड़ता है। तो आप लोग भी शायद अलग नहीं है, आप भी उनमें से ही हैं। शायद मम्मी को सर पे खड़ा रहना पड़ता है, खा लो,
खाते हैं। अच्छा, फ्रूट में सिर्फ केला ऐसा होता है जिसमें कैल्शियम होता है। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, यानी अंडा मांस मछली का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कैल्शियम के स्रोतों में सब्जियों में बसती है फूल गोभी, और फलों में होता है केला, और दूध, दही, छाछ, पनीर। ठीक है, अगर मजबूत हड्डियां चाहिए तो हमें दूध के साथ क्या खाना है? गोभी। क्या खाएंगे दूध के साथ? वेरी गुड। अच्छा, दूध के साथ केला खाने से हमें क्या बेनिफिट होगा? कोई बच्चा एक बताएगा कि कैल्शियम मिलेगा और क्या मिलने वाला है? सोचिए, बताओ। वेरी गुड। प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन आपके नाखून दोनों के लिए अच्छा है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। तो आपसे सुबह जब स्कूल आएंगे तो हम क्या करेंगे? एक गिलास दूध के साथ क्या खा के आएंगे? तो जो बनाना रोज खाएगा ना, तो वो अंदर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी हड्डी कभी टूटेगी नहीं, और उतना ही एक्टिव हो जाएगा। जैसे बंदर होता है ना, जल्दी जल्दी कूद फान करता है, भाग दौड़ कर लेता है, तो इतना एक्टिव होना है ना। तो दूध के साथ क्या खाना है? केला रोज खाना है। मम्मी को कहना मम्मी केला खिला दो, आप बोले क्या वैसे? तो हमारी मम्मियाँ जो खिलाती है उसको खा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बताओ, किसी को कुछ कोई पूछना चाहता है? कुछ छोटे बच्चों में से? अच्छा, लंबाई कैसे बढ़ेगी बेटा तुम्हारी? लंबाई बड़ा इशू होता है ना, और बहुत सारी मम्मियाँ कहती हैं हमारा बच्चा लंबा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा होता है? 12-13 साल की बात है, किस किस को पता है? बच्चों में से कौन बताएगा कि लड़कियों की लंबाई किस एज तक बढ़ती है? बड़े बच्चों में से, टीचर्स में से? नहीं पता। अच्छा, आपकी ब्रेन सेल्स कब तक बढ़ती है? किस एज तक आपकी दिमाग की सेल्स का विकास हो चुका होता है? वो भी नहीं पता। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए आपकी ब्रेन सेल मैक्सिमम 5 साल तक 80% विकास हो चुका है। 20% जो बचा, 20-30% वो 7 साल तक हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके बच्चे 7 साल या उससे छोटे हैं वो मैक्सिमम कोशिश करें, मैक्सिमम क्या कोशिश करेंगे कि फोन नहीं देखना है, टीवी कार्टून नहीं देखने हैं, और सबसे ज्यादा क्या करना है? दौड़ भाग करनी है। और जो बच्चे ज्यादा दौड़ भाग करेगा, छोटे बच्चे, वो उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, उनका ब्रेन ज्यादा बढ़ेगा। अब बात करेंगे हाइट। तो आपको हम बताते हैं प्यूबर्टी या मिनार्की बड़ी बच्चियों में। ठीक है, कहते हैं प्यूबर्टी हिट कर लेना, यानी वो एज जब आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। वो बेटा वो 2 साल का फेज वो होता है जब आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन पे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप 1 से 1.5 साल तक हाइट बढ़ती है मैक्सिमम, उसके बाद में नहीं बढ़ेगी। आपकी मम्मियों ने भी शायद एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। तो करना क्या होता है? जो बच्ची उस फेज से गुजर रही है, पॉसिबिलिटी पूरी होती है, बच्चा आप लोग शर्म के मारे या हेजिटेशन के मारे नहीं बात कर पाते। ठीक है, तो वहाँ पे हमें करना क्या है? उस दौरान लंबाई बढ़ानी है तो भाई 2 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ अच्छा न्यूट्रिशन। तो आपकी डाइट में मम्मियाँ कभी किसी की लापरवाही नहीं करती, लापरवाही आप लोगों की होती है कि खाने में नखरे होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा रहे, और सेकेंड चीज़ क्या होगी? आपका वर्कआउट अच्छा रहे। खाना खा के बिस्तर में पड़े हो गए, रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है। ठीक है, और दौड़ भाग। ये नहीं है कि हाँ भैया हम छोटे बच्चे नहीं है बेटा, आपको हम ये नहीं कह रहे कि छुपन छुपाई खेलो,
फिर 17-18 साल की उम्र में मम्मियाँ पूछने आती है, मैडम अब कुछ हो सकता है, ये 1-आधा इंच बढ़ जाए, है ना? क्योंकि वो बाद में समझ में आता है कि अब ये छोटी रह गई, अब आ रही है, सोशल समस्या अब आने लगी है। पर जब उसका इलाज हो सकता है तब तो आप लोग जानते नहीं हैं। तो इस लाइन वाले जो बच्चे हैं ना, वो थोड़े बड़े हैं और वो इस चीज़ को समझे। अब आपकी एज वो है कि अच्छी डाइट और फिजिकल वर्कआउट दोनों मस्त है। और ये 2 साल जो मेजर होता है वो निकल गए, उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ी। फिर मेरी फ्रेंड 5 साल से और मैं 5-5 की हूँ, वो वाला क्वेश्चन बड़ा अजीब लगता है। या फिर आप 18 साल के हो जाओगे, फिर मम्मी को चिंता होगी कि अब शादी नहीं होगी, फिर मम्मियाँ लेके आएंगी मैडम 2 इंच बढ़ जाए कैसे करके, फिर बेटा कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको यही पहनना है। तो ये चीज़ अभी आप लोग जो संभाल सकते हैं वो बाद में नहीं समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों में से मुझे जो फील हो रहा है कि पूछना सबको बहुत कुछ है, पर यहाँ पे सबके बीच में आपको शर्म आ रही है या हेजिटेशन हो रही है, या कोई ऐसी बात है जो मैंने कही और आप लोगों को उसका मतलब समझ में नहीं आया, या फर्दर उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो। अभी सेशन खत्म करते हैं, मैं 20 मिनट यहीं पे हूँ, 20 मिनट आधा घंटा आप लोग मेरे पास आके बात कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत सिर्फ काउंसलिंग से सही हो जाती है, उसमें दवाई भी नहीं देनी होती है। बहुत सारी बीमारियाँ होती ही नहीं है, आप उसको बीमारी मान के चलते हैं, उससे बात करने से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है, मैं अभी आधे घंटे यहीं हूँ, आप बात कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पापा से बोलेंगे हम राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से। ठीक है, थैंक यू बच्चों। वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं पवन जी सनी को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं छोटी-छोटी 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारा सबसे पहला गुरु कौन होता है? कौन होता है? माँ। कौन होता है? और सबसे बढ़िया सहेली? सबसे बढ़िया सहेली अपनी समस्या है, स्कूल की है, गुड टच बैड टच की है, कोई परेशान करने की है, शारीरिक समस्या है, तो अपनी मम्मी को पहले शेयर करो। निश्चित रूप से वो बताएंगी, अपना इलाज देंगी, आपको खाना खिलाएंगी। 2 चीज होती है, एक तो होता है बचाव और एक होता है उपचार। बचाव घर के खाने से होता है और उपचार अस्पताल में होता है, सुई लगने से होता है, मेडिसिन से होता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो मम्मी बचाव है, मम्मी, और पापा उपचार है। मम्मी कहेगी बेटा खा लो, पापा, ठीक है, वो इलाज मम्मी नहीं करती। 2 मिनट रही, वो इलाज मम्मी नहीं करती, वो इलाज पापा करते हैं। लेकिन एक एज होती है बच्चों को समझाने की, हमने भी खूब खाए, डंडे भी खूब खाए भाई, है ना। गुरुजी ऐसे ऐसे मारते थे, एक गलती पे 4 डंडे। और शांति पाठ नहीं हुआ, 6ठी क्लास में थे, सर्दियों का मौसम था, 2 बार कहा उन्होंने, दोबारा भी तीसरे दिन आपको नहीं सुनाएगा, ऐसे याद कर लिए, फिर 4 डंडे। आज तक हमें पूरा याद है। हम कॉमा नहीं भूले, नहीं भूले, फुल स्टॉप नहीं भूले, कोई अक्षर नहीं भूले, आज तक 50 साल से पूरा याद है। तो वो थोड़े से ना हमारे हितकारी है। तो मम्मी बचाव है, पापा उपचार है। मम्मी हमारी सबसे पहली गुरु है, सबसे पहली सहेली है। अपनी समस्या शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या हो, बहन जी मैडम एकांत में बैठेगी, बड़ी बेटियां जितनी भी हैं, बड़ी बहनें, तो आराम से चर्चा कर सकती हैं, एक भी आ सकती हैं और ग्रुप में भी आ सकती हैं, ठीक है ना। ऑफिस में बैठेंगे, आप आराम से बातें कर सकती हैं। नहीं वहाँ ठीक है, बट मैडम, हाँ एक बार मैडम फिर आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो आप लोगों के इस ग्रुप में जाना बहुत जरूरी है। मैंने लगभग 2 या 3 दिन पहले नगर में एक बच्चा देखा है, उसकी उम्र 8 साल का बच्चा, यानी इस एज ग्रुप का।
और वो मेरे पास में आए थे पेट दर्द की कंप्लेंट लेके। हमने खाना पीना सब देखा।